गया था, आपको मैंने कल थ्योरम बता दी और आज बता दी है कि हमें फील्ड देखी। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड लिख लेते हैं, एक साइड लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि क्या है हमारे पास दो आवेश है प्लस माइनस। ये क्या है माइनस से प्लस, ये क्या जाएगा प्लस से माइनस। ये प्रक्रियाएं दोहराती रहती है जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे मूवमेंट में जाएंगे। जिनकी डिस्टेंस हमें नहीं पता, ये अनलिमिटेड डिस्टेंस होती है, इनकी कोई लिमिट नहीं हो सकती। बस ये पता है कि जिस क्षेत्र में यानी कि जिस आवेश पर हम दोनों काम कर रहे हैं, यानी कि दो फील्ड हैं हमारे, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये फिर इसको आर से भी रिलेशन रख सकते हैं, अदरवाइज इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर हमें केवल फील्ड देखना है तो क्या है कि माइनस से प्लस साइड जाता है और प्लस से माइनस साइड जाता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे का एक एन है और एक एस है। यहाँ पर भी क्या होगा एन टू एस दैट इज द फील्ड एंड एस टू एन, ये भी हमारा फील्ड है। यहाँ पर ध्रुव काम करते हैं, वहाँ पर आवेश काम करेंगे। बात आती है कि हमारा पहला चैप्टर ही बेसमेंट रखता है किससे, इलेक्ट्रिक से, मैग्नेटिक से। तो जाहिर सी बात है कि हमें अब क्या करना है, कैसे फील्ड है हमारे। हमें बात आती है, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या है हमारा, मैं आपको अभी बेसिक बता रहा हूँ, मैंने अभी चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किया कि वो बेसिक आपका कंप्लीट हो जाए, फिर मैं उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट करूँगा। हमारे क्या कार्तीय तल में हमारे पास तीन अक्ष मिलेंगे। ये क्या है हमारे एक्स, वाई और जेड। ये वो मोमेंटम है कि यहाँ पर हम कर सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे हो एक्स, वाई एंड जेड, इनमें क्या करना है कि हम इनकी स्थितियाँ को बदल सकते हैं ना। तो बस हमें क्या करना है कि ये चीज कोई भी कार्तीय तल में कोई भी मान लिया जा सकता है, जैसे कि जिनका निश्चित मान। सबसे पहली चीज तो आपको खुद पता होगा कि हमारे फिजिक्स में केवल मापन हो सकता है, नापना नहीं हो सकता, क्योंकि नाप निश्चित है या अनिश्चित है ये आपको पता करना है। माप अनिश्चित होती है, इसीलिए लगभग में ही ये चीजें माप या नाप आते रहते हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इनकी स्थितियों को परिवर्तित कर सकते हैं आपस में। इनके भी जो काम मान के चलते हैं कि हमने ए वर्ग यहाँ कर लिया, बी यहाँ कर लिया, सी यहाँ कर लिया। कोई भी एक मान ले लेते हैं कि मान के चलिए हमारा मिड पॉइंट ओ है, इसके बीच में हम मूवमेंट करा सकते हैं। तो इस चीज को लेते हुए कि मान के चलिए हमारा कोई भी मापन में कोई भी चीज ले सकते हो, तो माना पदार्थ लिख लें, मापन लिख लें, कुछ भी लिख लें, या हम वस्तु भी लिखते हैं। माना वस्तु ए पर कार्य कराने पर हमने लिया है ए, वो भी कैपिटल, कोई भी स्थिति है। अब इसमें क्या होगी स्थिति, अब मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, वो क्या है हमारा ए, तो ए के सापेक्ष जो भी मान निकालना है वही हमारा क्षेत्र कहलाएगा। तो ए का क्षेत्र कैसे सुनिश्चित करेंगे, फर्स्ट कंडीशन आ जाती है हमारी ए के साथ एक्स एक्सिस पर वर्क हो रहा है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। एंड सेकंड ए के साथ हमारा वाई अक्ष पे काम होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए वाई। सेकंड कंडीशन ए के साथ हमारा जेड पे काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे ए जेड। ये हमारी थर्ड कंडीशन। टोटल ए का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, तब क्षेत्र पूरा लिया जाएगा कैपिटल ए, क्योंकि हमने वस्तु को माना है तो वस्तु का ही क्षेत्र निकालना है हमें। तो ए का क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स पे वर्क हो गया, ए वाई पे वर्क हो गया, ए जेड पे वर्क हो गया। अतः हम क्या कर सकते हैं, तीनों में एक ही चीज कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाती है।
बात आती है अदिश। क्षेत्र भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, यानी कि मैं लिख दूं आपको, ये हमारा क्षेत्र, क्षेत्र में भी दो हैं, एक है हमारा अदिश और एक है हमारा सदिश। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आप नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद हमें पता लगेगा कि अदिश की क्या कंडीशंस होती हैं, सदिश की क्या कंडीशंस होती हैं। हमें कंडीशंस फॉलो करने हैं, तो इसलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है ये। इनका फर्स्ट लेते हैं हम अदिश से, शुरुआत करेंगे हम किससे, अदिश से। तो अदिश की शुरुआत कैसे करेंगे, हमें पहले से ही पता है, क्लास 9 में हम पढ़ते आए हैं। अदिश का मतलब होता है आमिष नहीं, और दिशा, दिस मीन्स दिशा, जिसमें दिशा ना हो, यानी कि हम परिभाषा आपको लिख देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अदिश, अदिश राशियों में क्या है, वह राशि जिसमें प्रमाण के साथ दिशा का ना होना हो वह अदिश कहलाता है। यानी कि तात्पर्य है कि एक बिंदु ले लिया जाए, क्या इसकी दिशा है, नहीं है। हमारी मुख्य रूप से दिशाएं क्या होती हैं, 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इस अंतराल पे हमें सिर्फ दो चीज देखनी होती है कि दिशा के साथ अदिश ना हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज है हम उसको डिनोट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसलिए बस केवल मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, वो क्या है, सदिश। सदिश में क्या होगा, वह राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा का होना भी वह सदिश कहलाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें परिमाण है, इसमें परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा है। इसलिए अदिश में केवल परिमाण निकलेगा, दिशा नहीं होगी। सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा होगी। तो बस मैं आज की क्लास यही समाप्त करता हूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिक्टेशन में बताई जा सकती है, डिक्लेरेशन कराई जा सकती है, और क्या है, डिस्टिंक्ट कराई जा सकती है। इसलिए सिर्फ आपको आज केवल वो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड और इनके दोनों के भाग, उसके बाद मैं आपको पूरा फील्ड पढ़ाऊंगा। थैंक यू।